Good morning students. In the previous video I have explained you chapter and today we are going to continue forward. So we were on the page number 42. तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि वो जो फॉरेनर रहता है वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक मॉडेस्ट बिजनेसमैन हूँ और मैं कॉफ़ी का मेरा ट्रेड है। मुनी नाउ फेल्ट एनकरेज टू आस्क, तो मुनी अब थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर उससे पूछता है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव यू। अब उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है तो वो ऐसे ही उससे ये सवाल करता है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव यू, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। रियलाइजिंग दैट अ क्वेश्चन वॉज बींग आस्क्ड, तो जो फॉरेनर रहता है उसको लगता है कि मेरे से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसने पूछा है, तो वो रिप्लाई करता है आई सेड 100, तो वो बोलता है 100 100, विच एनकरेज मुनी टू गो इन टू डिटेल्स। तो मुनी सोचता है 100, तो मैं इससे और क्वेश्चन पूछता हूँ हाउ मैनी ऑफ योर चिल्ड्रन आर बॉयज़ एंड हाउ मैनी गर्ल्स वेयर आर दे। तो मुनी बोलता है उन 100 में से कितने तुम्हारे बच्चे बॉय हैं और कितने तुम्हारी गर्ल्स हैं और वो कहाँ है। इन आंसर टू दीज क्वेश्चंस, तो वो मैन आंसर करता है द मैन डैश्ड हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट एंड ब्रॉट फोर्थ हिज वॉलेट। और मैन क्या करता है अपने पॉकेट में अपनी जेब में हाथ डाल के अपना फिर से वॉलेट निकालता है। ही ब्रॉट आउट अ 100 रुपी करेंसी नोट एंड सेड, और उसमें से वो अपना 100 रुपये की करेंसी रुपी नोट निकाल के बोलता है वेल दिस इज़ वॉट आई मेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। द ओल्ड मैन नाउ रियलाइज दैट मनी वॉज एंटरिंग देयर टॉक, तो वो जो ओल्ड मैन है वो सोचता है मतलब मुनी कि मनी पैसा क्यों आ रहा है हमारी बातों में, मतलब कुछ तो है। हिज आइज ट्रैवल टू हिज गोट्स नोजिंग अबाउट ट्राइंग टू निबल एंड मिनट ग्रीनरी पीपिंग आउट ऑफ रॉक एंड ड्राई अर्थ। तो उसे ये लगता है कि ये इसने पैसे क्यों निकाले, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। और ये फिर वो अपने गोट की तरफ देखता है, क्या इसको ये गोट खरीदने हैं क्या। नाउ द ट्रूथ डॉन्ड ऑन द ओल्ड मैन, तो अब उसको बहुत एक आइडिया, मतलब वो कुछ सोचने लगता है और वो मतलब ऐसी उसको एक फीलिंग आती है जो पहली बार ही उसके लिए रहती है, मतलब वो कुछ ऐसा सोचने लगता है अजीब सा। हिज ड्रीम ऑफ अ लाइफ टाइम वॉज अबाउट टू बी रियलाइज्ड। ही अंडरस्टूड दैट द मैन वॉज एक्चुअली मेकिंग एन ऑफर फॉर गोट्स। तो उसे लगता है कि इस जो ये फॉरेनर है इस मैन को मेरे गोट खरीदने हैं, और वो सोचता है कि मेरा तो सपना ही पूरा हो गया, ये मेरे से गोट खरीद लेंगे। द मैन शुक हिज हैंड एंड प्रेजेंटेड बिफोर हिम 100 रुपीज़, और मैन उससे हाथ मिलाकर उसे 100 रुपीज़ देता है। सडनली रियलाइजिंग दिस वॉज वॉट द ओल्ड मैन वॉज आस्किंग, और उसे लगता है कि शायद इसी के उस फॉरेनर को लगता है कि शायद इस मैन को पैसे ही चाहिए थे, पर वो गोट की बात नहीं कर रहा था, वो हॉर्स की बात कर रहा था। और ये ओल्ड मैन को लग रहा था कि ये मेरे गोट खरीदेगा। इट इज़ ऑल फॉर यू और यू में शेयर इट इफ़ यू हैव अ पार्टनर। तो वो बोलता है कि ये 100 रुपये तुम्हारे ही हैं, मीन 100 करेंसी उस टाइम में बहुत बड़ी होती थी, तो वो बोलता है ये 100 तुम्हारे ही हैं और तुम इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। द ओल्ड मैन टुक द मनी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट एंड पॉइंटेड एट द स्टेशन वेगन एंड आस्क्ड आर यू कैरिंग देम ऑफ इन दैट। तो जो ओल्ड मैन रहता है वो जल्दी से उस मनी को ले लेता है और उस मैन से बोलता है कि तुम इतने पैसे अपने साथ ही लेकर चलते हो। येस ऑफ कोर्स सेड द अदर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ इट। व्हेन अ ट्रक केम्स डाउन ही स्टॉप्ड इट एंड गॉट द हेल्प ऑफ अ कपल ऑफ मैन टू डिटैच द हॉर्स। तो जो फॉरेनर रहता है वो क्या करता है, वहाँ से एक ट्रक निकलता है, वहाँ पे उसको स्टॉप करके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके ये जो हॉर्स की जो स्टैचू है उसको लेकर जाता है। ग्लैड दैट ही हैड सेल्ड थ्रू इट मुनी हरिड होमवर्ड, और मुनी ये सब बिना देखे ही पैसे लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाता है। मुनी हरिड होमवर्ड विद द कैश सिक्योरली टक्ड अवे एट हिज वेस्ट इन हिज धोती, और वो अपनी कमर में उन पैसों को धोती में फंसा कर जल्दी से अपने घर चला जाता है। ही शट द स्ट्रीट डोर एंड स्टोल अप सॉफ्टली टू हिज वाइफ, फिर वो अपनी बीवी के पास जाता है। ही देन डिस्प्लेड हिज फॉर्च्यून फॉर द डे, और फिर वो दिखाता है कि ये देखो आज का खजाना। मुनीस वाइफ स्नैच द नोट फ्रॉम हिम, और मुनी की जो वाइफ रहती है वो जल्दी से वो नोट उससे छीन लेती है। ऑब्जर्व्ड इट बाय द ग्लो ऑफ द फायर एंड क्राइड 100 रुपीज़ हाउ डिड यू कम बाय इट, हैव बीन स्टीलिंग। तो उसकी जो वाइफ रहती है वो बोलती है कि 100 रुपये का नोट ये तुम्हारे पास कैसे आया, तुमने चोरी तो नहीं की। आई हैव सोल्ड अवर गोट्स टू फॉरेनर, तो मुनी कहता है मैंने अपन के गोट फॉरेनर को बेच दिए। ही वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी टू हैव देम, और वो बहुत पागल हो रहा था उनको ख़रीदने के लिए। गेव मी ऑल दिस मनी एंड कैरिड दैम इन हिज मोटर कार, तो बोलता है कि और उसने मुझे अपने सारे पैसे दे दिए गोट के लिए और वो उस मोटर कार में चला गया।
हार्डली हैड दीज वर्ड लेफ्ट हिज लिप्स व्हेन दे हर्ड ब्लीटिंग आउटसाइड। फिर उनको कुछ आवाज़ आती है। शी ओपन द डोर, तो उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है। हेयर दे आर, शी सेड, व्हाट इज़ दिस मीनिंग ऑफ ऑल दिस। तो वो देखती है कि वहाँ पे वो दो गोट घर के गेट पे रहती हैं। तो वो बोलते हैं, वो उसकी वाइफ बोलती है कि ये सब क्या है, ये तो यहीं पे हैं। He muttered a great curse and seized one of the goats by its ears and shouted. तो वो उसे बहुत बुरा भला सुनाती है, वेयर इज़ दैट मैन। और वो गोट्स के कान में बोलती है उसकी बीवी कि वो मैन कहाँ है, डोंट यू नो यू आर हिज। तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम उस मैन के हो। ये सब कौन बोल रहा है, ये मुन्नी बोलता है। वाई डिड यू कम बैक, तुम लोग वापस क्यों आए। फॉर मी यू आर डेड नाउ, वुड डेड वुड, अब तुम मेरे लिए डेड हो, अब तुम मेरे नहीं हो, तुम उस मैन के हो। हिज वाइफ ग्लेयर्ड एट हिम एंड डिक्लेयर्ड, इफ़ यू हैव थीव्ड द पुलिस। तो जो उसकी वाइफ है वो उससे बोलती हैं कि इफ़ यू हैव थीव्ड, अगर तुमने चोरी की है पैसों की, द पुलिस विल कम टू नाइट एंड ब्रेक योर बोन्स, पुलिस आकर तुम्हारी बोन्स तोड़ देंगी। डोंट इन्वॉल्व मी, मुझे इसमें मत बीच में लाना। आई विल गो टू माई पेरेंट्स, नहीं तो मैं अपने पेरेंट्स के घर चली जाऊँगी। So here our chapter explanation is completed. In the next video we are going to start exercises.